कुछ विशेष चल रहा है क्या? विश्व और विश्व विद्यार्थी परिषद का? चलिए, तो होना ही था, अच्छी बात है, होना हो। हर कोई अपने हिसाब से अच्छा कार्य करता रहता है और सबको करने का अधिकार है। गुरुदेव कहा करते थे कि हमारे तुम करो न करो, हम गिलहरी से भी काम करवा लेंगे, बंदर भालू से काम करवा लेंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम करो न करो, है ना। तो वो उनके इन छोटी छोटी बातों पर बहुत लोग ध्यान नहीं दिया करते थे। ये हमेशा ऐसा होता आया है कि जब हम कुछ भी करना चाहते हैं तो कोई न कोई बाधा जीवन में ज़रूर आ जाती है। मान लीजिए कुछ हम करना चाहें कि आज चलो ये काम करते हैं, तो कोई न कोई बाधा उसको बाधित कर देती है, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। जो अच्छे काम करने को रोकने का जो प्रयास करे वही राक्षसी प्रवृत्ति होती है, और जो अच्छे काम को बढ़ाने में सहयोग करे वो दैवी प्रवृत्ति होती है। तो आइए, हम आज हमारे मन में बात आई थी कि दो चीज़ पर हम आज चर्चा करना चाहते थे। एक है प्रयत्न, दूसरी है प्रार्थना। एक है एफर्ट और दूसरा है प्रेयर, प्रार्थना। हम जो दोनों का अलग अलग तरीका होता है, प्रयत्न करने का अपना अपना तरीका है। हमने बचपन में एक विनोबा भावे की एक लेख पढ़ा था, बचपन हम लोगों ने कहानी उनकी पढ़ी, उसका शीर्षक ही था प्रयत्न और प्रार्थना। प्रयत्न आवश्यक है या प्रार्थना आवश्यक है, प्रयत्न करना चाहिए। तो अंतिम में उनका जो जिस्ट था वो था कि बिना प्रयत्न के प्रार्थना सफल नहीं हो सकती और बिना प्रार्थना के प्रयत्न सफल नहीं होता। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है। वो कैसे, इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। हम जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं। अच्छा, मान लीजिए हम अगर 5 आदमी मिलकर इस दीवार को धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा एफर्ट लग रहा है, हमारा एफर्ट पूरा लग रहा है, लेकिन ये दीवार 1 इंच भी खिसकता है क्या? नहीं खिसकता है। हमारा प्रयत्न चल रहा है, लेकिन वह प्रयत्न कहाँ है? गलत दिशा में है। गलत दिशा में अगर प्रयत्न किया जाए तो वो प्रयत्न बेकार होता है ना। अच्छा, प्रार्थना भी अगर ढंग से न की जाए तब भी उसका प्रतिफल हमको प्राप्त नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी रामकृष्ण परमहंस की हम सुनाते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को लेकर एक बार नदी किनारे गए, तो वहाँ नदी में मछलियाँ थी और कुछ मछुआरे जाल लेकर के मछली को फंसा रहे थे। तो अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम ध्यान से इन मछलियों को देखो, ये मछलियाँ क्या कर रही हैं, इसको ध्यान से देखना। तो ये सभी मछलियाँ बहुत शिस्त से सब कुछ देख रहा था। किसी ने देखा कि मरी हुई मछली तैर के जा रही है। एक शिष्य ने देखा कि मरी हुई मछली जो है पानी में बह के चली जा रही है। अब जो दूसरा ने देखा, वो जाल के अंदर ध्यान देने के लिए कहा गया था रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को। तो सभी शिष्यों को बुलाया उन्होंने, बोला तुम लोगों ने देख लिया, कैसी कैसी मछली तुम लोगों ने देखी, इसका अब हम तुम हमको वर्णन बताओ। तो पहले शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, हमने ऐसी मछली देखी जो जाल में फंसा था और बड़ा ही निरीह की तरह पड़ा हुआ था, उस कोई हिल भी नहीं रहा था। उसने ये सोचा कि अब हम जाल में फंस ही गए हैं तो हम बाहर निकले कैसे, अब हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं कर सकते। चलो, दूसरे शिष्य ने कहा कि हमने ऐसी मछली देखी जो छटपट कर
हेलो हेलो ठीक है, हेलो ठीक है। वो छटपट कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है इस तरह से जाल में, वो निकलने का प्रयास करते हुए भी वो निकल नहीं पा रहा, लेकिन प्रयास जरूर कर रहा है। ठीक है। तीसरी मछली वो फंसी हुई तो थी, लेकिन अब वो इतना प्रयास किया कि वो मछली उससे जाल के कहीं से एक टूटा हुआ उसको धागा मिला, वो धड़ से उससे निकलकर बाहर भाग गई। थोड़ा सा जाल कटा हुआ था, उससे निकल के वो मछली क्या की बाहर निकलकर भाग गई। अब चौथी मछली कौन सी शिष्यों ने देखा? बोला चौथी मछली इतनी चतुर थी, कुछ जाल के निकट ही नहीं आती थी, बाहर बाहर घूमती थी, लेकिन उसको पहचान था कि अरे यहाँ पे जाल है, अगर वहां जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस ने इन 4 शिष्यों को और 4 प्रकार की मछलियों को लेकर जो बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण थी जीवन के लिए। बोला कि पहली मछली जो फंस करके अपने आप को एकदम छोड़ दे, जैसे है अच्छा ठीक है अब तो कोई उपाय ये नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, जब फंस गए हैं तो फंस गए हैं, अब मरना है तो मरना है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, यानी हमने प्रयास किया नहीं, प्रयत्न कुछ भी नहीं किया, जिस हाल में हैं उसी हाल में पड़े हुए हैं और हम उससे निकलना भी नहीं चाहते। ये स्थिति हम में से बहुत लोगों की है कि हम जाल में फंस जाते हैं, अगर उससे निकलने का प्रयास ही न करें, यह एक स्थिति मनुष्य की होती है। यह सबसे निरीह व्यक्ति की होती है, जो सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो सबसे जीवन में हारा हुआ व्यक्ति होता है, वो इस प्रकार का व्यक्ति होता है। ठीक है। अब दूसरे प्रकार की मछली कौन सी थी? वो थी कि फंसी तो जरूर, लेकिन वो प्रयास कर रही है बहुत ज्यादा, उसने प्रयास छोड़ा नहीं, प्रयास करते लेकिन देखा कि अब कोई उपाय नहीं, मैं इस तरह से वो बेतरह फंस गई कि वो निकल नहीं पाई। वो भगवान को प्रार्थना करती रही तब तक जब तक कि वो जाल में है। वो इसका इंतजार करती थी कि बाहर निकले तो देखें, कोई मौका निकले तो हम बाहर निकल जाएं, लेकिन उसने प्रयास अंत तक जारी रखा कि वह जो प्रयास करता है वह एक निश्चित प्रयास करना चाहिए, सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। उसका प्रयास सही दिशा में नहीं था, इसीलिए वो जाल से निकल नहीं पाए। तीसरी प्रकार की मछली वो थी जो जाल में फंसी, लेकिन इतना प्रयास किया उसने कि वह उससे निकलकर और उसने खोजा कि कहाँ पे कटा हुआ जाल है, उससे निकलकर भागने का प्रयास किया और उसको मुक्ति मिल गई। यानी उसका प्रयास इतना पॉजिटिव था और इतना अधिक प्रयास किया, और उसने तब तक प्रयास किया जब तक वो जाल से बाहर न निकल जाए। और ये 3 प्रकार की मछली तो आप समझ गए कि पहली तो अपने आप को जैसे हैं वैसा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इस प्रकार की मानसिकता जो होती है हमारी, वह हमारे लिए बहुत ही घातक है। हमारे लिए सबसे घातक स्थिति है कि हम जिस हाल में हैं उसी में हैं, अब हम क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं निराशात्मक स्थिति। नकारात्मक सोच लेकर जो चलता है व्यक्ति, वह कभी भी प्रयास नहीं करता है, वो जाल से निकलने का प्रयास भी नहीं करता। अब इसके बाद दूसरी, प्रयास तो किया बेचारा बहुत ज्यादा, लेकिन निकल नहीं पाया, कम से कम इतना तो संतोष है कि हमने अपना प्रयास किया। और तीसरी मछली वो है जो इतना प्रयास करे जो इस जाल से बाहर निकल सके। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह इतना प्रयास करता है कि वह
उस जाल के अंदर फंसता नहीं है। फंसता भी है तो उस जाल से निकलने का रास्ता धीरे धीरे खोजकर बाहर निकल जाता है। चौथी मछली जो होती है वह इतना चालाक होता है, उसकी दृष्टि इतनी बढ़िया होती है, उसका दृष्टिकोण इतना बढ़िया होता है, उसका नज़रिया इतना बढ़िया होता है, उसकी दृष्टि इतनी पैनी होती है कि वो जाल को दूर से देखकर पहचान जाती है और वो जाल के निकट ही नहीं जाती है, वो उसको देखकर दूर भाग जाती है। तो यह दृष्टिकोण कब आता है? यह दृष्टि हमको कब आती है? वो दृष्टि तब आती है जब हम प्रार्थना का सहारा लेते हैं। जो प्रयत्न करे और प्रार्थना न करे तो उसकी स्थिति इन दो मछलियों की तरह होती है, पहली वाली। लेकिन जो प्रार्थना करके प्रयत्न भी साथ में करता है, वो किसी न किसी खोज करके उसका दृष्टि इतना अच्छा है कि वो उस कटे हुए जाल की तरफ उसकी नज़र चली जाती है और वो निकलकर बाहर भाग जाता है। और चौथी स्थिति जो है, जो हमारे सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है कि हम इतना प्रार्थना करें, इतनी जानकारी हमको, इतना ज्ञान हमको हो जाए, इतनी हमारी दृष्टि मजबूत हो जाए, इतना हमारे पास शक्ति हो जाए। प्रार्थना से क्या मिलती है? शक्ति, दृष्टि और साधना से जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है, आपके अंदर का शक्ति जागृत होती है और आपको देखने का सही, गलत और सही में फर्क करने आ जाता है। तो गायत्री माता का जब जप करते हैं, गायत्री मंत्र का, तो उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। वो हंस पे परम, एक ऐसे हंस पे बैठी है माता जी जो कि दूध को, अगर पानी और दूध को अलग करने की क्षमता होती है। तो गायत्री मंत्र का जो साधक होता है, वो साधक ये दो चीज आराम से कर सकता है। गलत और सही की सही पहचान सही समय पर होना चाहिए। गलत और सही की पहचान सही समय पर अगर हो जाए तो आप गलत से बच सकते हैं और सही दिशा में जा सकते हैं। अगर आपकी रास्ता सही है लेकिन सही समय पर नहीं आया, सही समय पर नहीं आया, तो सही समय पर गलत काम और गलत समय पर सही काम दोनों गलत होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रयत्न को इस तरह रखना चाहिए, प्रयत्न इतना करना चाहिए और उसके साथ में ईश्वर की प्रार्थना भी साथ साथ जरूर करते रहना चाहिए। क्योंकि इतना प्रयत्न करो कि तुम्हारी प्रार्थना असफल नहीं हो, और इतना प्रार्थना करो कि प्रयत्न करने से कभी पीछे नहीं हटो। इतना प्रार्थना करो कि प्रयत्न करने में मन लगता रहे, तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहे, और इतनी प्रार्थना करो जो कि तुम्हारा प्रयत्न सफल हो जाए। अपने जीवन को इसी तरह हमें आगे बढ़ाते रहना है, और हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने जीवन के अनुभव से सीखते हैं। अगर हमारा अनुभव हमें कोई सिखा नहीं सकता, कोई गुरु हमें सिखाता नहीं है, हमारा सबसे बड़ा गुरु है अनुभव और ठोकर। हमें यही दो चीज सिखाता है। हम गलती, जो पिछली गलती हम करते हैं उससे सीखें कि आगे वैसा न करें, और हमारा अनुभव है या किसी अनुभवी आदमी जो हमें सिखाता है या बताता है कि हम ऐसा करें तो हमें गलत और सही में फर्क समझ में आए। अब ये बहुत डिस्टर्ब करने लगा है ना। चलिए कुछ